पहले अपने नाम बताइए, आप अपने कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में या मुंबई में आप कहाँ से उतार रहे हैं वो बताइए। हम अपने सारे कैंडिडेट जो हैं साउथ मुंबई से 31 साउथ मुंबई यहाँ से उतार रहे हैं। सिस्टम के मैलफंक्शन की वजह से हम ये उतार रहे हैं। काफ़ी लोग त्रस्त हैं और मैंने उनसे कहा कि सिस्टम से लड़ना है तो खुद सिस्टम में उतर कर आप लड़िए। सरकार से अगर आंख मिलाकर बात करनी है तो आप खुद सिस्टम में उतरिए और खुद लड़िए। अब जैसा आपने पूछा कि आप मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हो, तो सच्चर कमेटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनका रिपोर्ट है कि सबसे कम पढ़े लिखे हमारे मुस्लिम बंधु हैं। तो उनके लिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को लेकर हमने बहुत सोचा है। और आप हमेशा हर पार्टियों को तो वोट हम सब ने दिया ही है, पर अब यहाँ से साउथ मुंबई से हम बड़ी तादाद में लोगों को उतार रहे हैं। तो आप इन पे भी विश्वास कीजिए और उनको वोट दीजिए। और आम आदमी आएगा जीत के तो आम आदमी का ही काम होगा। आप सिर्फ साउथ मुंबई से कैंडिडेट उतार रहे हैं कि पूरे मुंबई से? नहीं, इस वक्त हम सिर्फ साउथ मुंबई से उतार रहे हैं। कहीं से शुरुआत करने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और क्योंकि ये साउथ मुंबई की शुरुआत भी यहाँ से होती है, कुलाबा से, और ख़त्म भी यहीं होती है। विधानसभा भी यही है, मंत्रालय भी यही है, आपके सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज यही है, बीएमसी यही है। तो ये गढ़ है, शुरुआत यहाँ से ही करनी है। आजाद उम्मीदवार है क्या? नहीं, आजाद उम्मीदवार है। अच्छा, ये सारे लोग त्रस्त हैं और ये त्रस्त होने के कारण हमने इनसे कहा कि आज एक बड़ा मुहिम चल रहा है हमारे देश में, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने सबको कहा, प्रोत्साहित किया कि आप सभी लोग खुद उम्मीदवार लड़ें और सरकार की आंखों में आंख डालकर अगर आप बात करना चाहते हैं तो खुद उतर जाइए। इस उम्मीदवार का नाम क्या है? हमारे पास बड़ी संख्या में उम्मीदवार है, तो एक नाम लेना सही नहीं होगा। टोटल कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं? जैसे मीडिया के पास सूत्र बहुत होते हैं, तो सूत्रों के हवाले आप कलेक्टर ऑफिस में से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। बड़ी संख्या है। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि पहला चुनाव सिर्फ इसी लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो उस हिसाब से तो एक ही उम्मीदवार हुआ ना आपका? उम्मीदवार एक नहीं है, बहुत सारे हैं और बड़ी संख्या है। अब सारे एक साथ तो हम मुंबई में नहीं लड़ा पाएंगे, क्योंकि सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। हमने कोशिश किया था ऑनलाइन फॉर्म भरने का, लेकिन हम ऑनलाइन फॉर्म भर नहीं पाए टेक्निकल इश्यूज की वजह से वेबसाइट पे। इसीलिए अब फिजिकली आज हम उतर रहे हैं, आज आखिरी दिन है और हम बड़ी तादाद में मैं खुद लोगों को सपोर्ट करके युवा से युवा फाउंडेशन के माध्यम से हम अभी जा रहे हैं कलेक्टर के ऑफिस, और वहाँ 200 या 300 ऑलरेडी वहाँ प्रतिनिधि खड़े हैं हमारे, और संख्या तो उससे भी बहुत बड़ी है। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे और कौन से मुद्दे पर आप जनता से वोट मांगेंगे? आप अगर देखिए तो एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, और एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स है, और इक्वालिटी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो इक्वालिटी सिखाता है, तो इक्वालिटी के ऊपर काम करेंगे और मेजरली यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सर, कितने उम्मीदवार खड़े हैं आपके और कहाँ खड़े रहे? साउथ मुंबई से बड़ी तादाद में। अभी तक कितने लोग नामांकन कर चुके हैं? जी, अभी तक कितने लोग नामांकन कर चुके हैं? अभी तक क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, हमने सोचा था हम 144 लागू है, हमने सोचा था कि हम बड़ी तादाद में वहां नहीं उतरेंगे और ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म्स, बट टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से हम भर नहीं पाए उतने फॉर्म्स ऑनलाइन। तो अब आज का लास्ट दिन जो है, हम इस वक्त वहां 10 उम्मीदवार के ऑलरेडी भर चुके हैं। आपके उम्मीदवार का उद्देश्य क्या रहेगा? जनहित की सेवा, प्रोग्रेस। ये सारे लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ये सारे लोग, मैं भी खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, पर ये सारे लोग त्रस्त हैं। तो खुद उतर के लड़ना ये किसने सिखाया? बाबा साहब ने सिखाया, इसीलिए उनको खुद उतरना पड़ेगा। इनके काम हो नहीं रहे, सारे लोग त्रस्त हैं।
किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं कभी? नहीं। सर, युवाओं के बीच में आप काफी लोकप्रिय हैं। सारे पार्टी से लोग कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए रहते हैं। ये महिला है, बहुत सारी महिलाएं किसी ना किसी पार्टी के लिए हमेशा अपने एरिया में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, पर इस वक्त वो सभी से त्रस्त हैं, इसलिए खुद उतरने का डिसीजन लिया है लोगों ने। सर, युवाओं के बीच में आप काफी लोकप्रिय हैं और आपके चुनावी मैदान में कूदने से क्या लगता नहीं है आपको विपक्षी पार्टियों में हलचल मची हुई है? इस वक्त उतरना मैंने सोचा नहीं है, पर अगर हलचल कहीं मचती है तो मचे, और अगर जनहित में है तो क्यों नहीं। हमारा युवा से युवा फाउंडेशन का एक नारा भी है, युवा से युवा जनहित में जाए, तो मचे हलचल, क्यों नहीं। जैसा कि एक पार्टी नारा दे रही है कि 400 पार हो जाएंगे, तो कुछ संविधान भी बदलने की चर्चा चल रही है, दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या संविधान खतरे में है? अब जो होना है वो होना है, लोगों को समझना चाहिए वोट किसे देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है तो वोट मत दीजिए, और आपको नहीं लगता तो फिर वोट दीजिए। अब होने को कौन डाल सकता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से मुंबई और देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? युवा, मेरा मैसेज युवा को ही है कि आगे देश की तरक्की, आगे की पीढ़ी जो है युवा, यही देश को आगे लेकर जा सकती है। एक साथ आइए और देश के लिए काम कीजिए। बाबा साहब का जो संविधान है उसको समझ के, उसको अपने दिलो दिमाग में बसा के उस पे चलिए, प्रोग्रेस की मांग पे। आपकी क्या मांग है कि ये मशीन हटनी चाहिए क्या पायलट पे? मांग करके क्या फायदा होने वाला है? क्या ईवीएम मशीन तो हटेगा नहीं, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, और अगर ये सच है कि मशीन मैनेज होते हैं तो फिर हटना चाहिए, और अगर साबित नहीं हो पाता है कि मशीन सेट नहीं होते तो फिर चलते रहना चाहिए। पर जिन देश ने ये मशीन को बनाया था वो खुद यूज नहीं कर रहे, और हम अभी भी यूज कर रहे हैं। ईवीएम मशीन ने हमें सब स्कैंडल्स दिए हैं, और जब बैलेट बॉक्स था तो हमें बहुत अच्छे राजनीतिक लोग मिले। ईवीएम के कारण क्या हो रहा है देश में, अब हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते।